हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और यूजी एडमिशन से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। प्रॉपर एक रिव्यू हम लोग जान लेंगे इस कॉलेज का। जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी का 2025 का एडमिशन होने वाला है और उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपका जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहेगा ना इसमें कवर हो जाएगा। अगर गोयनका कॉलेज को टारगेट कर रहे हो एडमिशन के लिए तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे हर किसी का सपना रहता है जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपके पास जानकारी रहेगा ताकि आप आगे चल के जब एडमिशन स्टार्ट हो तो एक स्मूथली प्रोसेस के थ्रू आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे ये थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग ये कवर करेंगे कि आपका जो कॉलेज है, गोयनका कॉलेज है, कैसा है इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो और एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है। ठीक है, मेरिट बेस होता है कि एंट्रेंस होता है, जो भी रहेगा वो हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद कोर्सेज यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है, यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड कोर्सेज है। ठीक है, तो वो हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, कौन से शिफ्ट में कितने सीट है वो हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी अलग है और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर आपके लिए एक पीडीएफ है जो कॉलेज की तरफ से ही लास्ट ईयर रिलीज किया गया था। तो वही मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो उनके तरफ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट किया गया है वो हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद कॉलेज का जो शिफ्ट रहता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कॉलेज का टाइमिंग के बारे में बात करेंगे और जो भी डिटेल रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। बीच बीच में जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगा वो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अच्छे से। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर बने रह सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी है आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आपके सामने कॉलेज का जो भी जानकारी है वो दिख रहा होगा। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए, जो भी मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक होगा ड्राइव का, उसको ओपन कीजिए। मैंने एक्सेस सभी के लिए ओपन कर दिया है, उसको ओपन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो देखना है तो अवेलेबल है ही, आप देख सकते हो। अब देख लीजिए ये कॉलेज का अफिलिएशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से है। काफ़ी लोगों का जानकारी होगा, जिनको नहीं है वो जान लीजिए। और ये कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट है 1905 यानी 1905 में। तो मतलब काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, तो समझ सकते हो कि एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और मतलब वन ऑफ द बेस्ट और प्रेस्टिजियस कॉलेज है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कैंपस जो है अर्बन में, जाहिर सी बात है कलकत्ता में है तो जाहिर सी बात है अर्बन में ही आएगा। कॉलेज का जो वेबसाइट है, अगर कोई भी अगर जानकारी लेना है, कॉलेज का वेबसाइट है www.goenka.net। तो यहाँ पे आप अपना जो भी जानकारी लेना चाहते हो, तो कॉलेज का वेबसाइट है, वहाँ पे जो भी जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हो। तो आप कॉलेज के वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करके जो भी जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हो। अब कॉलेज का एड्रेस है 210 बिपिन बिहारी गांगुली, संत कॉलेज स्क्वायर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज है। तो होपफुली ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, जो कोलकाता के लोकल होंगे उनको पता होगा, जो आउटसाइडर है यही आपका एड्रेस रहने वाला है। अब आइए हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे जो एडमिशन होता है, कोई यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होता है, टोटली मेरिट बेस होता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी मेरिट बेस ही एडमिशन हुआ था। क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था। और यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या था कि जो लास्ट ईयर क्या था कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के थ्रू एडमिशन हुआ था स्टार्टिंग में, और लास्ट में जो सीटें बच गई थी वो कॉलेज पोर्टल के थ्रू हुआ था, यानी स्टैंड अलोन मोड में हुआ था। और 2023 में क्या था कि कॉलेज के पोर्टल से ही एडमिशन हुआ था। तो लास्ट ईयर क्या कर दिया गया था कि जितने भी मतलब वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस है ना, जो पार्टिसिपेट किए थे सेंट्रलाइज पोर्टल में, तो गोयनका कॉलेज में भी था। तो उनका भी एडमिशन सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू हुआ था। बाद में जो सीटें बच गई थी तो सेंट्रलाइज पोर्टल ने बोल दिया था कि आप कॉलेज पोर्टल के थ्रू यानी स्टैंड अलोन मोड के थ्रू एडमिशन आप ले सकते हो। तो दोनों मोड में लास्ट ईयर हुआ था, 2023 में सिर्फ कॉलेज मोड में हुआ था। तो देखिए इस बार दोनों में से कोई एक मोड में हो या दोनों मोड में हो,
ठीक है। अब 2025 का जब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे, पर इतना जान लीजिए सेंट्रलाइज पोर्टल से अगर स्टार्टिंग में होगा तो बाद में सीटें बच जाएंगी तो स्टैंड अलोन मोड में होगा। अगर सेंट्रलाइज से नहीं हुआ तो कॉलेज पोर्टल के थ्रू एडमिशन होगा। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन सा ऑफ़र किया जाता है, ये ध्यान रखिए यहाँ पे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही ऑफ़र किया जाता है, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे बीकॉम ही अवेलेबल है, बाकी कोई कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग कॉलेज के शिफ्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे 2 शिफ्ट में क्लासेस चलती है। पहला तो मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरा चलता है डे शिफ्ट। कॉलेज का टाइमिंग के भी बारे में हम लोग बात कर लेंगे आगे चल के। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में, पहला मॉर्निंग और दूसरा डे शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इनटेक कैपेसिटी के बारे में कि इनटेक कैपेसिटी यहाँ पे कितना है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में 288 सीट है, डे शिफ्ट में 383 सीटें हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यूआर के लिए अलग सीटें रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, ओबीसी ए के लिए अलग, ओबीसी बी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, मतलब जो भी कैटेगरी है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो भी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की तरफ से जो भी रिजर्वेशन को सेट करा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, जो भी कैटेगरी से करेंगे, ये ध्यान रखिए कैटेगरी के लिए वही लोग होंगे एलिजिबल अगर यहाँ पे एडमिशन लेंगे। कोलकाता के ही जो मतलब रेसिडेंट्स होंगे, मतलब कोलकाता के जो भी लोकल कैंडिडेट होंगे उनके लिए रिजर्वेशन मतलब इसमें एप्लीकेबल होगा। अगर आउटसाइडर आप हो तो आपके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, आप यूआर से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपको बता दिया है। तो आइए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉलेज की तरफ से एक पीडीएफ को रिलीज़ किया गया था, तो वही लास्ट ईयर का ही है, तो मेनली वही रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वही मैं डायरेक्ट पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, और वो वाला जो भी आपका वहाँ पे रहेगा ना, उसको मैं क्या करूँगा पीडीएफ में, जो मैं जैसे बताया हूँ पीडीएफ में आप देख ही रहे होंगे। अगर डाउनलोड नहीं किया तो देख लीजिएगा, उसमें मैं उसको अच्छे से उसको क्रॉप करके उसको ऐड कर दूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जस्ट नीचे। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली बात कि जो भी कैंडिडेट 2022 तक के पास आउट रहेंगे उनको एलिजिबल किया जाएगा इस बार। लास्ट ईयर क्या था 2021 तक, यानी 2021 तक के कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया था, तो इस बार 2022 तक के ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 तक ही पास आउट थे, तो इस बार 2025 तक के पास आउट होंगे, तो जाहिर सी बात है 2022 तक के ही स्टूडेंट जो पास आउट होंगे उनको एलिजिबल किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे जो पहला है कि अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो आपको क्लास 12 में पास होना चाहिए, मिनिमम 75% एग्रीगेट आपके पास रहना चाहिए। तो मतलब 75% अगर आपके पास आया हो एग्रीगेट टॉप 4 में, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ठीक है, और टॉप 4 में जो सब्जेक्ट आप एक्सक्लूड कर देना, मतलब इसको ऐड आपको नहीं करना है। इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को आपको इंक्लूड नहीं करना टॉप 4 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्लास 12 में आपको मिनिमम जो 60% मार्क्स है इन एनी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मतलब ये सब्जेक्ट जो बताया जा रहा है ना, तो इसमें क्लास 12 में ये सब्जेक्ट में 60% आपके पास मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कमर्शियल लॉ एंड जो भी प्रिलिमिनरीज, सॉरी मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आपके पास 60% ये जो सब्जेक्ट हमने बताया है तो इसमें रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्लास 12 जो भी है आपको पास होना चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद जो भी इंग्लिश आप पढ़े रहोगे 100 मार्क्स का आप पेपर दिए रहोगे मैक्सिमम, उसमें भले आप जितना भी ऑब्टेन किए रहो 50-60 जो भी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा है। 75% आपको एग्रीगेट चाहिए टॉप 4 में, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को ऐड नहीं करना है। और प्लस 2 में जो ये सब्जेक्ट बताया जा रहा है जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कमर्शियल लॉ, प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट में 60% से कम नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में आपको पास होना चाहिए और 100 मार्क्स का आप पेपर दिए रहना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए देख सकते हो,
उनके लिए भी सेम चीज़ें है कि आप जो 2022 तक के कैंडिडेट होंगे वही 2025 में एलिजिबल होंगे इस साल, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट उनको 56.25 आपके पास एग्रीगेट रहना चाहिए SC/ST कैंडिडेट के लिए। टॉप 4 में आपको जो सब्जेक्ट हमने बताया उसको एक्सक्लूड नहीं कीजिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। और क्लास 12th में जो सब्जेक्ट जो मैंने बताया जो जनरल वालों का उनको 45% रहना चाहिए। SC/ST के लिए 45% रहना चाहिए, जो सब्जेक्ट हमने बताया इससे ऊपर वही सब्जेक्ट है। और जो जनरल EWS वालों के लिए 60% रहना चाहिए। आपके सामने ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब और जो OBC है, OBC B और जो कैंडिडेट है उनके लिए आप देख सकते हो 2025 तक के ही कैंडिडेट इस बार भी एलिजिबल होंगे, सेम चीज़ें हैं। और उनको क्या है कि इंग्लिश में पास होना चाहिए जो भी आप क्लास 12th में पढ़े रहोगे, और जो 100 मार्क्स वाला पेपर दिए रहोगे, ठीक है। और आपके पास एग्रीगेट जो 67.50 एग्रीगेट परसेंटेज रहना चाहिए टॉप 4 सब्जेक्ट में। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को आपको मतलब इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट हमने ऊपर बताया उसमें 54% आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो जनरल EWS वालों के लिए 60%, SC/ST वालों के लिए 45% और OBC A OBC B वालों के लिए 54%, ठीक है। ये सब्जेक्ट का लिस्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा PDF में और आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। टाइप ब्रेकिंग रूल यहाँ पे भी मतलब लागू होता है, ठीक है। अगर टाइप ब्रेकिंग हो गया तो मेरिट इंडेक्स क्राइटेरिया कुछ जो है उस हिसाब से वो लोग कर लेंगे। वो आपका जब क्या होगा ना, सिंपल सा है कि जब आपका फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा ना तो वो लोग सिंपली आपका मार्क्स वहाँ पर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा कि हाँ आपका इतना इंडेक्स मेरिट इंडेक्स आपका बन रहा है, ठीक है। आप टाइप ब्रेकिंग रूल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे टाइप ब्रेकिंग रूल रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी रहेगा स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेस के ही बेसिस पे होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। बाकी टाइप ब्रेकिंग रूल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो आइए हम लोग कॉलेज की टाइमिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। होपफुली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी आपको अगर आपको डाउट होना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी क्लियरिटी के साथ समझाया है तो फुली आपको समझ में आ चुका होगा। तो देख सकते हो जो क्लासेस की टाइमिंग रहने वाली है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का 6:45 AM टू 10:50 AM तक चलता है क्लासेस, और डे शिफ्ट वालों का 11:15 AM टू 4:15 AM तक, सॉरी यहाँ पे PM होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेकली यहाँ पे AM डाल दिया तो ये PM हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर जो रहेगा काफ़ी कम फीस रहता है, तो 850 to 900 पर सेमेस्टर फीस लास्ट ईयर लगा था। तो होपफुली इस बार थोड़ा ज़्यादा नहीं इंक्रीज होगा, थोड़ा बहुत 5 से 10% इंक्रीज होगा, तो अंडर 1000 ही रहने वाला है पर सेमेस्टर फीस, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम एडमिशन लोगे तो थोड़ा बहुत आपको एडमिशन फ़ीस वगैरह लगता है, इनरोलमेंट फ़ीस वगैरह, तो ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ओवरऑल इतना ही फ़ीस लगता है, जो मतलब वेबसाइट पे मुझे कहीं दिखा नहीं, पर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से मैंने देखा है तो सारे वेबसाइट इतना ही के आसपास बता रहे थे, तो मैंने ओवरऑल ही आपको बता दिया है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। डे शिफ्ट का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा PM के जगह पे AM कर लिया, तो आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 11:15 AM टू 4:15 PM तक क्लासेस यहाँ पे चलता है। चलिए, होपफुली ये सारा चीज़ें समझ में आ चुका है। अब कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है गोयनका कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट में, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी लोगों का सपना होता है ये कॉलेज में जाने के लिए, और कॉलेज काफ़ी अच्छा है। कॉमर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, सिर्फ BCom ऑनर्स ही ऑफ़र करवाया जाता है। यहाँ पे जो टीचर्स है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है, तो आपको अगर एडमिशन हो जाएगा काफ़ी हेल्प करेंगे। और आपके सीनियर्स भी लास्ट ईयर गए हुए हैं तो काफ़ी वो लोग भी हेल्प करेंगे। यहाँ पे रैगिंग होता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी सीनियर्स यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे यहाँ पे पढ़ पाओगे। सीनियर्स आपको बहुत सारे चीज़ों से गाइड करेंगे, टीचर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए एडमिशन हो जाए तो, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात, अभी बोर्ड में हो, जाहिर सी बात है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट का मतलब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, स्टेट बोर्ड का काफ़ी कैंडिडेट का उसके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। तो आप लोग सबसे पहले तो बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करो, अच्छा मार्क्स लेके आओ। यहाँ पे जाहिर सी बात है मेरिट बेस एडमिशन है, तो जितना अच्छा मार्क्स लेके आओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। बाकी अब एडमिशन आपका जो होता है ना,
मई मई जून के के आसपास ही आपका एडमिशन होता है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आपको सिंपली है कि आपको बोर्ड में कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए यही था, इन्फॉर्मेशन आपको देना था। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, पर आपके लिए पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो आपको स्लो लगता है ना, तो 1.5x में आप देख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यही था। बाकी चैनल पे नया है तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपके लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।